I have traveled so many places around the world, and I've never felt such a positive atmosphere. Just blew my mind. From 1,000 different choices, you have to filter out and come to one. Yeah. Meditation can make it happen. You know, people can understand how important the meditation is, not just for the older generation, but also for the youth who are growing up and people like me, athletes. Meditation has to be such a key part of all our lives. We all seek happiness, Yeah, absolutely. right? So in order to enjoy what you have, instead of restlessness, you need some level of harmony Right. inside. The stadium henceforth will be known as Rohit Stadium. Never stop dreaming. That is what I would say, and that is what I did when I was a kid. गर्भधारण के समय दंपत्ति का मनोभाव सब कुछ बदल देता है। जन्म का समय या स्थान, यदि कोई ज्योतिषी ये कहता है उसे टोक्यो में जन्म लेना चाहिए क्योंकि वो जगह बिल्कुल सही है और ग्रहों की दशा के अनुकूल है, या फिर ये उत्तम समय है तो चलो हम जाकर सिजेरियन सेक्शन करवा लेते हैं। मगर जब हम ये सब देख रहे होते हैं तो जो आत्मा जन्म लेने को है वो पहले से ही मौजूद है। वो अपने निश्चित पैकेज के साथ अपनी नियति को साथ लिए और अपने कर्म के साथ आई होती है। तो बच्चे का जन्म कहाँ या कब होता है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो नई आत्मा आकर्षित होगी जिसके स्पंदनों का स्तर दंपत्ति से मिलता जुलता होगा, और ये एक ताले और चाबी की तरह ठीक बैठ जाता है। यदि कुछ रुझान के साथ संभोग किया जाता है, जिसे आजकल हॉट मीटिंग कहा जाता है, जानवरों की तरह, तो जो आत्मा आकर्षित होती है वो उन्हीं स्पंदनों के स्तर के अनुरूप होगी। जिस आत्मा को एक आध्यात्मिक परिवार की ललक होती है तो वो उस दंपत्ति के बीच जन्म लेती है जो ध्यान करते हैं। तो गर्भधारण का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप किस वातावरण और किस भाव से आत्मा को आकर्षित करते हैं, ये मायने रखता है। एक बार गर्भधारण हो जाए तो फिर उस बच्चे के पालन पोषण की भूमिका माँ की होती है। वो क्या करती है, कैसे सोचती है और किस भाव से करती है, ये सब उस बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को सुनिश्चित करता है। बाहरी वातावरण भ्रूण के अंदर आनुवांशिक गुणों के गठन को बदलता है। जब माँ अत्यधिक तनाव की स्थिति फाइट या फ्लाइट मोड में होती है, जहां एड्रेनलिन और इस तनाव की वजह से उसके हार्मोन स्रावित होते हैं, तो ये सारे हार्मोन खून के साथ साथ गर्भस्थ शिशु यानी भ्रूण में भी चले जाते हैं। वो खून के माध्यम से प्लेसेंटा बैरियर को पार करते हुए बच्चे तक पहुंचते हैं। बाद में इसका नतीजा ब्रेन के विकास के दौरान भी देखा जा सकता है। जब तनाव की स्थिति में ब्रेन अलग तरीके से विकसित होता है। लिम्बिक ब्रेन अधिक उन्नत होगा कॉग्निटिव ब्रेन की तुलना में। इस सब का सबसे अच्छा उपाय है इसका निवारण। जब माँ अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है और वो प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करती है, तो ये गर्भ में एक असाधारण वातावरण और उत्कृष्ट स्पंदन स्तर पैदा करता है। हालांकि वो बच्चा ध्यान नहीं कर रहा होता, मगर वो भी अंदर से इसे महसूस करता है। वो भी उन अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स का लाभार्थी बन जाता है। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही बच्चे की परवरिश किया करते हैं।
मगर यही बात अगर शुरुआत से ही गहराई और विचार मग्नता से की जाए तो मेरे ख्याल से आप एक शानदार नींव गढ़ चुके होते हैं। जब एक माँ इस विचार से हृदय पर ध्यान करती है कि दिव्यता पहले से ही उसके अंदर मौजूद है, तो वो गर्भ में उस बच्चे तक पहुंचता है। तब आध्यात्मिक स्तर पर जबरदस्त पालन पोषण का कार्य होता है, जो अपने आप ही होता है। लेकिन इसके बारे में आपको स्वाभाविक होना होगा। खुद को बदलें और फिर आगे बढ़ें। नमस्ते सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है प्रतिदिन ध्यान से स्वयं को उपहार दें। पिछले 2 दिनों से हम स्ट्रेस डिटॉक्स यानी कि तनाव डिटॉक्स की 2 टेक्निक्स आपसे शेयर कर चुके हैं एंड आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसको अपने घरों पर, अपने रिश्तेदारों को भी सिखाया होगा, अपने बच्चों को भी सिखाया होगा और उससे लाभ भी लिया होगा। आज मैं स्ट्रेस डिटॉक्स की एक और टेक्निक सिखाऊंगी। थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस कर पा रहे हैं। लॉकडाउन में होते हुए भी हम जान रहे हैं एक दूसरे को, हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। एटलीस्ट अभी तो आप मुझे देख ही पा रहे होंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है टेक्नोलॉजी का यूज आजकल। लेकिन क्या आपको पता है कि तनाव का एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया भी होता जा रहा है। आई डोंट नो कितने लोग इसमें से, आप में से अग्री करेंगे इस चीज से, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हम करते हैं सोशल मीडिया पे जो कि तनाव का कारण बनती है। आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप आराम से जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको अचानक से कोई मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पर, और वो मैसेज ऐसा होता है कि आपको हिला कर रख देता है अंदर से, और फिर वो चिंता, वो तनाव आपके मन में बनी रहती है। दूसरी सिचुएशन देती हूँ। मान लीजिए आपने कोई मैसेज दूसरे को भेजा और उसका उत्तर उस समय नहीं आया, या मान लीजिए उन्होंने दिया ही नहीं उसका उत्तर, तो एक स्ट्रेस हो जाता है कि पता नहीं क्यों नहीं उत्तर आया। बार बार हम चेक करते रहते हैं, देख तो लिया है मेरा मैसेज लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या बात हो गई है। ठीक है। तीसरी सिचुएशन, आप सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, तो एक एंजाइटी ये रहती है कि कितने लाइक आ गए हैं, कितने लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं। अगर मान लीजिए गलती से किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो वो कमेंट फिर चलता रहता है। कितनी बार हम अपना फोन चेक करते हैं। आपका अगर यूट्यूब चैनल है मान लीजिए, तो उस पर इस चीज की चिंता रहती है कि सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, कितने व्यूज आए हैं। इन सारी सिचुएशंस में एक बात ये कॉमन निकल के आ रही है कि इस छोटी सी स्क्रीन ने हम सबकी दुनिया को कैद सा कर लिया है। दुख की बात यह है कि डिजिटल इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी का निर्माण तो मनुष्य ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मनुष्य को आज रूल कर रही हैं, उसके इमोशंस को, उसके थॉट्स को। एक तरीके से जैसे हमने अपनी जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, वो टेक्नोलॉजी के हाथ में दे दिया है। तो मुझे याद है हम बचपन में एक ऐसे लिखा करते थे कि टेक्नोलॉजी एक वरदान है कि अभिशाप है। तो इस चीज में फिर यही आता था कि अगर आपकी अंदर की समझ इतनी अच्छी है, आप वाइज हैं, आप शांत हैं अंदर से, तो अपने लिए ये डिसीजंस आप इस तरह से ले सकते हैं कि अपने स्क्रीन टाइम को आप मॉडरेट कर सकें। लेकिन मान लीजिए कि वो मन अगर मॉडरेट नहीं है, अगर इधर उधर भाग रहा है, तो फिर बहुत सारी स्क्रोलिंग चलती रहती है। स्पेशली अभी जहाँ पे हम हैं, लॉकडाउन पीरियड में हैं, तो बहुत सारे लोग घंटों घंटों उसी पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। एक घर में 4 लोग हैं, कहते हैं कि लॉकडाउन के समय हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन पता चलता है कि वो चारों लोग अपने अपने फोन में ही व्यस्त हैं। हो सकता है आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया हो, ऐसा महसूस किया हो। तो इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम जो अपना रिमोट कंट्रोल है हमारी जिंदगी का, वो अपने पास रखें। जितना जरूरी है उतना ही कंज्यूम करें। जो कंटेंट आपको लगता है कि आपके अंदर जाना चाहिए, उतना ही कंज्यूम करें, और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी और ब्यूटीफुल होती जा रही है। हम सब मनुष्य हैं और हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम उन गलतियों से अवेयर हो जाएं कि अगर ये गलती करने से मेरी सेहत पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या मेरी नींदें तो नहीं उड़ रही हैं, क्या मेरा चैन तो नहीं जा रहा है, तो फिर आप अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। तो आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी फिर से स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए,
जिसको हम कहते हैं गाइडेड लिम्ब क्लीनिंग। ओके, वे ऑफ द हार्ट करके ये बुक है जिसमें ये सारी टेक्निक्स मेंशन है। इनफैक्ट एक पीडीएफ भी है हमारा, तो उसमें भी हिंदी में सारी टेक्निक्स मेंशन है। इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन भी है इस बुक का। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आराम से बैठ जाइए। जब हम लिम्ब क्लीनिंग खत्म कर लेंगे, यानी अंगों के थ्रू जो हम रिलैक्सेशन करते हैं वो हम खत्म कर लेंगे, क्लीनिंग खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। बाहर की सभी चीजों से अपना ध्यान हटाकर हम अपने अंदर की दुनिया में अपने ध्यान को लाएंगे। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से दिव्य धारा प्रवाहित हो रही है। इस दिव्य धारा को अपने सिर से अपने हृदय तक लेकर आएं। अब इस धारा को अपने बाएं कंधे की ओर ले जाएं, फिर इसे अपनी बाह की तरफ, अपनी भुजाओं, अपनी कोहनी, अपनी कलाई, अपने हाथों की तरफ, और फिर अपने बाएं हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से, मतलब आगे के भाग से बाहर निकाल दें। जब ये प्रवाह चल रहा है तो सोचें कि भारीपन, जटिलताएं, अशुद्धियां और भय इस प्रवाह के साथ ही हमारी बॉडी से, हमारे सिस्टम से बाहर निकलता जा रहा है। उंगलियों से सारा स्ट्रेस, सारा तनाव निकल रहा है। ये प्रक्रिया 2 से 3 मिनट तक जारी रखें। आपको कुछ सेंसेशंस भी महसूस हो सकती हैं। फिर हल्के से धीरे धीरे इस प्रवाह को कम करते जाएं। अब फिर से इस दिव्य धारा को अपने सिर के ऊपर से नीचे अपने हृदय तक लेकर आएं और इसे बाएं धड़ के निचले हिस्से तक लाकर अपनी बाईं जांघों तक और घुटनों से नीचे बाईं पैर तक लाकर
फिर अपने बाएं पैर की उंगलियों से बाहर निकाल दें। उंगलियों का जो आगे वाला भाग होता है उससे बाहर निकाल दें। जब ये प्रवाह चल रहा है तो सोचें कि सारा भारीपन, तनाव, जटिलताएं, अशुद्धियां, भय इस प्रवाह के माध्यम से हमारे सिस्टम से बाहर निकलता जा रहा है। इस प्रक्रिया को भी हम 2 मिनट या 3 मिनट जारी रखेंगे। हल्के से इस प्रवाह को कम करते जाएं। एक बार फिर से अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर लाएं और धारा का प्रवाह अपने हृदय की ओर लाएं। हृदय से इसको अपने दाएं कंधे की तरफ मोड़ें और नीचे अपनी दाहिनी बांह से लेकर अपनी उंगलियों के आगे के भाग तक ले जाएं। ये बहुत ही धीमी और कोमल प्रक्रिया होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को भी हम 2 से 3 मिनट तक जारी रखेंगे। हल्के से इस प्रवाह को कम करते जाएं। के बाद यही प्रक्रिया दाईं तरफ से अपने सिर के ऊपर से अपने हृदय तक दोहराएं, यानी दिव्य धारा आपके हृदय तक आ रही है और नीचे अपने धड़ तक और नीचे अपनी दाईं जांघ से अपने दाएं पैर तक ले जाएं। जब ये ऊर्जा आपके दाएं पैर के अंगूठे से प्रवाहित हो रही हो तो दाएं अंगूठे से भारीपन अवश्य हटाएं। दाएं अंगूठे से भारीपन अवश्य हटाएं।
महसूस करें कि सारी अशुद्धियां, जटिलताएं, भारीपन, तनाव, सब कुछ जो ज़रूरी नहीं है आपके सिस्टम में, वो दाहिने पैर के उंगलियों से बाहर की ओर जा रहा है। इसे भी 2 मिनट तक जारी रखेंगे। यदि आप अपने साथ कभी आगे इस प्रक्रिया को करेंगे और अगर महसूस करेंगे कि आपके सिस्टम में अभी भी कुछ भारीपन एक बार करने के बाद भी मौजूद है, तो इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा। अभी के लिए हम एक बार ही करेंगे। अब अंत में आत्मविश्वास के साथ ये पुष्टि करें कि आप सारे भय, जटिलताओं से मुक्त हो चुके हैं। सब कुछ आपके सिस्टम से निकल गया है। जो कुछ भी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, सारा तनाव जा चुका है और शुद्धता, सरलता पुनः स्थापित हो गई है। इसी हल्केपन के साथ धीरे से अपना ध्यान हृदय की तरफ ले आएं। अब हम ध्यान में बैठेंगे। आंखें बंद ही रखिएगा। हृदय में आकर एक हल्का सा विचार लें कि दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में मौजूद है और वो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। यदि विचार आए तो आने और जाने दीजिए। किसी प्रकाश को देखने की कोशिश ना करें, ये बस एक एहसास है, हल्केपन का एहसास। और जो कुछ भी हो रहा है, बस उसके प्रति सजग हो जाएं। अब मेरे इंस्ट्रक्शंस स्टॉप हो जाएंगे। जब ध्यान खत्म होगा तो मैं आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस दूंगी। तब तक के लिए आप आंखें ना खोलें। आइए ध्यान शुरू करते हैं।
धीरे धीरे अपना समय लेते हुए जब भी आपको अच्छा लगे तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपना जो भी एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव रहा ध्यान में, वो आप अपनी डायरी में लिखिए। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी पिछले, जब हमने कुछ सेशंस किए, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि उनका ध्यान में मन नहीं लग रहा था या विचार बहुत आ रहे थे। उसी तरफ कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, शांत भी महसूस करते हैं। तो एक चीज़ बताना चाहूँगी कि विचार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ बस एक साक्षी भाव अब हमें अपनाना है। ध्यान अच्छा था या नहीं, इसका एक ही पैमाना है कि ध्यान के अंत में आपको रिलैक्स्ड लग रहा है या नहीं, हल्कापन महसूस हो रहा है या नहीं। थॉट्स या विचार तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट इससे हमें घबराना नहीं है, और वो कोई पैमाना भी नहीं है। तो अपने एक्सपीरियंसेस जो भी हों, हमसे ऐसे ही साझा करते रहिए। फेसबुक पे हमारा पेज है हिंदी हार्टफुलनेस, और यूट्यूब पे जो चैनल है। आगे जो कुछ भी हम करने वाले हैं अपडेट्स के लिए, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। हम रोज़ ही कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि हमारा एक ऐप है जिसको बोलते हैं हार्ट्स ऐप, HEARTS, और उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट हार्टफुलनेस ट्रेनर को लोकेट कर सकते हैं। तो उनसे आप 1-on-1 मेडिटेशन सेशंस, या जिनको हम सिटिंग्स बोलते हैं, वो ले सकते हैं। बाकी भी ऐप में बहुत सारे ब्यूटीफुल रिसोर्सेज हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। गाइडेड रिलैक्सेशन, क्लीनिंग, इस तरह की टेक्निक्स भी हैं उसमें। तो आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। और ये सारी जो सेवाएं हार्टफुलनेस देता है, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, क्लीनिंग, ये सब निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए अगर आपको ये टेक्निक्स ने कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया है। और जो लोग नए हैं उनसे ये भी बोलना चाहूँगी कि कुछ अपने आप को समय दें। 1 दिन 2 दिन से खुद को जज ना करें कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। और जब आप करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से आपके अंदर चेंजेस होते जा रहे हैं। और जो आप डायरी राइटिंग करते हैं वो ही आपको आपके चेंजेस के बारे में खुद ही अवगत कराती रहेगी। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर से मिलेंगे एक नए उपहार के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। ध्यान के दौरान बाधा पहुंचाने वाले विचारों के साथ क्या किया जाए? जब हम हार्टफुलनेस ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं तो हमारे मन के लिए यह बहुत स्वाभाविक है कि वो विचारों के कारण इधर-उधर विचलित हो जाए। ये ध्यान की अस्थायी अवस्था है। अभ्यास के साथ हमें एहसास होता है कि हम आंतरिक शांति को पाने में बेहतर होते जा रहे हैं। विचारों से निपटने का एक तरीका है कि हम उन्हें किसी दूसरे के विचारों की तरह समझें और इस तरह उन विचारों और स्वयं के बीच दूरी बना लें। हम सब ने किसी न किसी समय इस बात का अनुभव किया होगा जब कोई हमें परेशान करता ही रहता है, चाहे हमने
उन्हें कितना ही अकेले छोड़ देने के लिए कहा हो। हमने उन्हें यह बताने का भी प्रयत्न किया होगा कि वो ऐसा करना बंद कर दें, पर इसके बाद भी हमने पाया कि वो प्रत्युत्तर देते हैं, तर्क करते हैं तथा हमें और अधिक परेशान करने का कोई अन्य कारण ढूंढ लेते हैं। और तब शायद हम ये जान पाए कि उनकी उपेक्षा करना ही उनके साथ व्यवहार का सर्वोत्तम तरीका था। अब वे शीघ्र ही हमारी बात समझे और थक कर उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। ठीक यही विचारों के साथ भी कार्य करेगा। यदि हम उन पर कोई ध्यान देते हैं, हम उनमें उलझ जाते हैं और हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसका उपाय है मन को सहज रूप से अलग कर लें, विचारों की उपेक्षा करें और अपने ध्यान को फिर उस मूल विचार पर केंद्रित करें जिसके साथ हमने ध्यान शुरू किया था, हृदय में प्रकाश का विचार।